व्यूअर्स, आज डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा जी ने हमारे पुनः आग्रह पे और कुछ समय हमें देने की पूरी कृपा की है और हम इनसे कुछ और जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे। 1-2 और वीडियोस हैं। तो डॉक्टर साहब, आज जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, त्रिदोष तो आपने बताए। जो त्रिगुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इनके बारे में और इनका आहार के साथ क्या लेन देन है? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी खा सकते हैं, आजकल जो जीवन शैली हो गई है। तो जो हमारा त्रिगुण है, उन पे आहार का क्या इम्पैक्ट है, वो थोड़ा हमें आप थोड़ा ज्ञान दें। देखो, ये त्रिगुण शब्द सबसे पहले गीता के अंदर आया है। भगवान कृष्ण ने बताया कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 गुण हैं। ये 3 गुण मन के हैं। माइंड माइंड आपको किस तरह से होता है? माइंड के 3 तरह के गुण होते हैं। उसमें सात्विक भी होगा, सत्व गुण होगा, रज गुण होगा और तम गुण। और इन तीनों का आपके आहार से सीधा संबंध है। इसमें क्या है कि ये जो हम आयुर्वेद के अंदर इनकी एक प्रकृति बनाई हुई है कि आदमी किस प्रकृति का है। आदमी सात्विक प्रवृत्ति का है, आदमी राजसिक है, आदमी तामसिक है। तो ये मन, वचन और कर्म, हम इन तीनों चीजों से, ये सत्व गुण कर्म जो है, सत्व रज तम जो है, त्रिगुण है, ये मन, वचन और कर्म से जुड़े हुए हैं। तो अब आपका मन कैसा कहता है? जो सात्विक गुण वाला व्यक्ति होगा वो एकदम शांत, बुद्धिजीवी, और वो सभी मतलब उसके जो आहार विहार होंगे वो बड़े सही होंगे। सही मीन्स सात्विक रूप से होंगे। वो शुद्ध पानी पिएगा, वो गंदा पानी नहीं पिएगा, चाय जहां नहीं बैठेगा, शुद्ध वायु लेगा, सही समय पर नहाएगा, स्नान करेगा, पूजा पाठ करेगा, ध्यान करेगा, भगवान का स्मरण करेगा। उसके मन से, वचन से, वाणी से कोई भी अपशब्द नहीं निकलेगा और हर चीज को एक गंभीरता से उसकी। और इसीलिए वो उसके हिसाब से आहार में भी यही होगा कि वो फलों को आहार कर लेगा, वो मधुर आहार को पसंद करेगा, मीठे अन्न जो है उनको पसंद करेगा, या और इस तरह की चीजें जो उसके मन में कोई विकृति ना पैदा करे, उस तरह की चीजें लेगा। तो ऐसे प्रकृति वाले व्यक्ति सात्विक गुण वाले होते हैं। उसके बाद है राजसिक गुण। तो राजसिक गुण में क्या होता है कि ये जो उससे थोड़ा नीचे वाली स्टेज है। ये राजसिक गुण वाला आदमी बहुत अधिक भक्षण करेगा, उसके खाने पीने का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। वो ऐसे खाने खाएगा, ऐसा अन्न खाएगा कि जो उसका मतलब शरीर को ताकत दे, शरीर को बलवान बनाए। बलवान मीन्स ही वांट फिजिकल स्ट्रेंथ, शरीर की फिजिकल स्ट्रेंथ बनाएगा। तो फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से मतलब अपना आदमी वो उस हिसाब से खाएगा। इसलिए वो मीट, मांस भी खा लेगा, अंडे भी खा लेगा, कोई और ज्यादा गरिष्ठ अन्न भी खा लेगा जो देर से पचने वाला, वो भी खा लेगा। और उस करके उसके मन में यही रहेगी कि मैं किसी तरह शरीर को ताकतवर बनाऊं। तो ताकतवर बनाने के चक्कर में वो इस तरह की सारी उल्टी सीधी चीजें भी खा लेगा। तो उसको हम कहेंगे राजसी। उसका काम भी होगा, लड़ाई भी जाना है, युद्ध करना है, हमने इससे वो झगड़ा करना है, हमने ये वजन उठाना है, हमने ये कूली का काम करना है, हमने भार उठाना है, हमने पहलवान बनना है, इस तरह के काम जी। लेकिन उसके बाद में तीसरा आता है तामसिक गुण। तो तामसिक गुण क्या? ये भी बुद्धि से रिलेटेड है। जब आपकी बुद्धि अधम हो जाएगी, जब आपकी सोच घटिया हो जाएगी, आपने क्या काम करना है? चोरी करना है, मैंने आज इसकी जेब काट के लानी है, मैंने ये यहाँ से मतलब पैसा ये पर्स में पड़ा हुआ है इसका निकालना है। तो जब अधम बुद्धि हो जाएगी, नीच होगी, तो आपका खाना पीना भी ऐसे ही होगा। आपने क्या खाया जी? शराब पी ली, मदिरा खा लिया, कोई और बासी अन्न खा लिया, कोई सड़ा हुआ अन्न खा लिया, सड़े गले फल, वो उसकी चॉइस होगी, पसंद होगा। सड़े गले अन्न को पसंद करेगा तामसिक बुद्धि वाला। बासी अन्न है जिसको आमतौर पर लोग फेंकते हैं, सात्विक बुद्धि वाला, तामसिक बुद्धि वाला खा लेगा, नहीं ये तो ठीक है, मैं तो खा लूंगा। गला हुआ है वो खा लेगा, जो फेंकने वाला वो खा लेगा, मरे हुए पशु का मांस खा लेगा, ये क्या फर्क पड़ता है, हम तो खा ले, मांस तो मांस ही। तो ऐसे लोग, उनकी भी मतलब वो उनके काम भी हो गए ना, नीच कर्म करने वाले, नीच कर्म करने, घटिया कर्म क्यों? हमारे शास्त्रों में क्या कहा है? अन्नम वही प्राण है। गीता में एक शब्द आता है, अन्नम वही प्राण, अन्न ही प्राण है। और उन्होंने प्राण को उन्होंने ये बताया कि जो सरल और सरल करना चाहता हूं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो आपने जैसा अन्न खाया वैसा मन होगा। अगर आपने वो खाया है, मतलब आपने आम खा के गए हैं, आप सेव फल खा के गए हैं, आप अमरूद खा के गए हैं, तो आप अंगूर खा के गए हैं, तो ये क्या है? सात्विक फल है। तो आपका माइंड भी स्टेबल रहेगा, आपके माइंड के अंदर स्टेबिलिटी होगी। आपने केला खा के गए, आप शांति नहीं होगी। अगर आप मॉडर्न साइंस समझे तो जैसे केला है, मधुर फल है, आम खाते हैं, उससे क्या होता है? ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन का सेक्रेशन। सेरोटोनिन ये इस तरह का मतलब हार्मोन है, ये मन के अंदर एक प्रसन्नता देगा, प्लीजेंट मूड होगा।
आपने देखा होगा कुछ आदमी चिड़चिड़े स्वभाव करते हैं, जी बिल्कुल। कुछ आदमी बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वो उनकी डाइट से रिलेटेड है। जो हमारे कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो जी। जैसा खाओगे अन्न, अगर आपने अच्छा खाना है, वहीं आपने अगर खाना क्या खाया जी, बहुत मिर्च मसाले वाला खाना खाया है, बहुत मिर्च डाल के समोसा खाया है, बहुत मिर्च खा करके पकौड़े खाए हैं, और कोई ऐसी तेज मसाले वाली चीजें जो आपने खाई है, तो आपके स्वभाव में उग्रता हो, गर्मी होगी, जरा से इसको मार दो, इसको छोड़ दो, उसको उठा के फेंक दो, इस तरह के उग्र स्वभाव वाले होंगे। जैसा पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। पानी का मतलब यहाँ पर द्रव्य से है, कोई भी लिक्विड। आपने पानी पिया है, दूध पिया है, तो आपका स्वभाव अलग होगा, आपने चाय पिया तो स्वभाव अलग। लेकिन आपने द्रव्य के रूप में आपने मदिरा पी है, तो आप उसकी वाणी देख लीजिए, प्रत्यक्ष हम देखते हैं। तो तामसिक आहार वाला व्यक्ति जो अगर वो द्रव को उस रूप में, अब यह है कि हमने कैसे ढंग से समझना है, हमने अपना आहार विहार को कैसे तय करना है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हम अच्छा कार्य करते हैं, हम एक बुद्धिजीवी वर्क करना चाहते हैं, एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं, या हम एक लेक्चरर टाइप या टीचिंग काम या ज्ञान देने का काम करते हैं, तो हमें सात्विक आहार लेना होगा। हमें अगर पुरुषार्थ वाला काम करना है, हमें लाइब्रेरी जाना है, ऑफिस का काम करना है, कोई मेहनत का काम करना है, हमें ड्राइविंग करनी है, तो हमें राजसिक आहार लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने घटिया काम करने हैं, चोरी मारी करना है, कोई उठा पटक करनी है, किसी का मर्डर करना है, किसी की हत्या करनी है, कोई उल्टे सीधे काम करने हैं, तो वहां पर आपको गंदे काम करना है, जिनको हम एक सामाजिक जी। शब्द में कहते हैं। अगर गंदे काम करना है तो तामसिक आहार, क्योंकि हमारा आहार भी वैसा ही है। हम सड़क वाला अन्न खा लिया, हमने कुछ उल्टी सीधी चीजें खा ली है जो निकृष्ट है, दुर्गंधित आहार है, उनको पसंद होते हैं, तो वो ऐसे खाएंगे, तो उनसे आप अच्छी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। बोए बीज बबूल का अम्ब कहाते हुई। अगर आपने बबूल का बीज बोया है तो बबूल ही होगा, उससे आम नहीं होगा। अगर जी। आपने आम बोया है तो आम निकलेगा। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। ये हमारे सत्गुण रजतम का मतलब ये आहार है। डॉक्टर साहब, एक मेरा इसमें सवाल है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने भी थोड़ा बहुत जो पढ़ा है कि जो जन्म के समय ही जब निर्माण शरीर का शुरू ही होता है, कंसेप्शन के समय ही जो है उस व्यक्ति की जो प्रकृति है वो निर्धारित हो जाती है। तो जो त्रिगुण है वात पित्त कफ भी निर्धारित होते हैं, तो ऐसे ही सात्विक राजसिक और तामसिक भी निर्धारित हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। बहुत ही बुद्धिजीवी वाला प्रश्न है आपका, आपकी जिज्ञासा भी बिल्कुल सही है और बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है ये। क्योंकि जन्म से ही प्रकृति बन जाती है, ये एक हमारे सभी शास्त्रों में कहा है, आयुर्वेद में भी कहा है, गीता में भी है, कि जन्म से ही प्रकृति बनती है। और वो प्रकृति का क्या है कि हम यहाँ पर थोड़ा और आगे चलेंगे। हमारा जो धर्म ग्रंथ है, हमारे शास्त्र कहते हैं, हम पूर्व जन्म को भी मानते हैं कि आदमी ने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से उसकी प्रकृति, जी। जिस हिसाब से उसका मतलब हो रहा है उसके हिसाब से आगे मतलब वो होगा। कि जब मतलब अगर हमने मतलब अच्छे मतलब कर्म किए हैं तो हमारी प्रकृति भी अच्छी होगी। फिर उसके हिसाब से हमने वो दिया है कि अगर हमारा जन्म कहाँ हुआ है, बुद्धिजीवियों के यहाँ हुआ है, या हमारे यहाँ राशियों के यहाँ हुआ है, या हमारे यहाँ तामसिक कार्य करने वालों के यहाँ, तो उसके हिसाब से हमारा आहार विहार होगा, उसी हिसाब से हमारी प्रकृति बनेगी। तो निश्चित रूप से ये आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है, सही सवाल है कि आदमी की प्रकृति जन्म से बन जाती है और वो उसी हिसाब से वो करता है। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं कि आयुर्वेद में ये भी बताया है कि तीनों गुण होते हैं। जी। सत्व रजतम हर व्यक्ति में होता है। मैंने आपने सुना होगा कि हर आदमी में, बुरे से बुरे आदमी में भी कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। जी, बहुत ठीक है ना, सुनते हैं। सुनते हैं ना, हम आम व्यवहार में हम सुनते हैं। तो वो क्या है कि आदमी का लेवल क्या है, उसमें है सब कुछ है, लेकिन वो डेवलप किसको करना है बाद में। इसलिए मैंने कहा ना कि मन वचन और कर्म, जो कर्म है वो कर्म किस तरह के हैं। अगर आपका चाहे तामसिक प्रवृत्ति वाला है, लेकिन अगर वो अच्छे उसमें हो गया, आपने कभी सुना होगा एक कहानी कि वो एक तोता है, वो एक कसाई के घर रहता है। जी। तो वो किस तरह से बोलता है, मार दे, काट दे, ये कर दे, दो ले जा, वो कर दे, इस तरह से बोलेगा। और वही तोता अगर किसी सन्यासी आश्रम में साधु के होगा तो वेद मंत्र बोलेगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कोई ना कोई बोलेगा। तो ये क्या है, कर्म की जो उसकी परिस्थिति है, वी डिपेंड्स ऑन द इकोलॉजिकल सर्कमस्टेंसेस। प्रकृति के हिसाब से भी आप मतलब अगर साइबेरिया में रहते हैं तो वहां, या आप चेन्नई में रहते हैं तो आपका खाना पीना अलग हो जाएगा। अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं या आप हिमाचल में रहते हैं तो आपका और हिसाब से होगा। तो परिस्थितियां जो है उसके हिसाब से हम अपना खाना पीना बना लेते हैं, उसके हिसाब से हमारी प्रकृति बन जाती है, उसके हिसाब से हम वो हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये सब संभव है कि ये बदल भी सकता है खान पान से और व्यवहार से, या हमारे कहाँ पे हम जन्म लेते हैं या किस तरह के माहौल में हम रहते हैं, उससे क्या हमारी प्रकृतियां या हमारे गुणों में कुछ बदलाव आता है या नहीं आता? हाँ, उसमें बिल्कुल ठीक है आपका, बहुत ही व्यावहारिक बात पूछी आपने कि उसमें बदलाव आता है।
लेकिन वो मतलब उसके लिए काफी प्रयास करना पड़ते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये मतलब कहा है कि जो कुएं पे जो रस्सी होती है वो कितनी नरम होती है और पत्थर कितना सख्त होता है, लेकिन वो रस्सी बार बार उस जब वो होती है उस पत्थर से रगड़ाती है, जब आपने कभी देखा होगा, जी, आजकल तो कुएं घर्षण वगैरह होता है, देखने नहीं बिल्कुल, मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें निशान बन जाते हैं। बिल्कुल। तो उसको क्या कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, की वो जड़ है, बिल्कुल पत्थर निर्जीव है, जी, उसे कुछ जान नहीं है, लेकिन उसपे भी निशान बन गया। तो ऐसी प्रकृति के संबंध अगर हम किसी व्यक्ति को जो ऐसा वो है मतलब बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में रहा है, लेकिन उसको अगर अच्छा वातावरण मिल गया, अच्छा खाना पीना का मिल गया, अच्छी संगति मिल गई, तो निश्चित उसमें अच्छा हो सकता है। हम देखते हैं कई बार आपने सुना होगा, लोग अनाथ आश्रम से बच्चे ले आते हैं, जी, हमें पता नहीं होता है कि बिल्कुल, किसका बच्चा है। और आमतौर पर एक ही मान्यता है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जी, या जो ऐसे मतलब अधम प्रवृत्ति के घटिया, जो पालन पोषण नहीं कर सकते, अत्यंत निर्धन गरीब है, वो लोग वहां पे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। सामान्य सिद्धांत यही है। जी, बिल्कुल। तो जनरली उनको हम कह सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छे भी नहीं मिलते हैं। मैंने कुछ 2-4 ऐसे प्रसंग भी देखे हैं कि जो लोग वहां से लेके भी आए, उनकी उन्होंने बड़ी काफी सेवा करी, लेकिन वो चूंकि उनका नीच कर्म था या नीच उसका वो था, तो वो आगे अच्छे नहीं हो सके। जी, लेकिन फिर भी अगर हमने अच्छे करे तो अच्छा भी मिल सकता है। प्रयास करने से, प्रयास करने लगातार से करने से। बस वही उसके सिद्धांत वही होगा कि उसे बड़ा कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, और अगर उसको अच्छा सही वातावरण मिल जाए तो अच्छे-अच्छे मिल जाएंगे। हमने अनाथ आश्रम के पढ़ने वाले बच्चों को डॉक्टर बनते हुए देखा, वैज्ञानिक बनते हुए देखा है, हमने अच्छे-अच्छे प्रोफेसर बनते हुए देखा है। वो उनके एक कठिन कठोर परिश्रम से ये संभव है। जी, लेकिन आसानी से नहीं, केवल कह देने से नहीं होगा, उसके लिए विशेष प्रयास करना पड़ेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में करना पड़ेगा। और जो बच्चा कर लेता है, और जो अगर उसको परिवार या समाज जो उसको ऐसी सुविधा देता है, तो वो संभव है। डॉक्टर साहब एक लास्ट क्वेश्चन आपका हाँ बहुत हाँ। समय ले रहा हूँ मैं, कि तामसिक, राजसिक और सात्विक तीनों एक ही इंसान में गुण हो सकते हैं। तो ऐसे ही जो खान-पान है, वो कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो एक दिन भर में थोड़ा सात्विक खाना खा रहा है, थोड़ा राजसिक खा रहा है और थोड़ा तामसिक भी खा रहा है। ऐसा भी संभव है, या उनमें राजसिक और सात्विक में और तामसिक में जो है नहीं करते हैं ऐसे लोग? हाँ, बड़ा बहुत ही प्रैक्टिकली बड़ा ये प्रैक्टिकल आज क्वेश्चन के है। समाज में बहुत बड़ा लोग ऐसा कर हाँ, रहे हाँ, हैं। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है, ऐसा होता है और हो सकता है। बिल्कुल, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा होता है ना, लेकिन क्या होता है कि जहाँ पर मतलब हमारा प्यार ज़्यादा होता है, वहाँ पर हमारा अधिकार ज़्यादा होता है। जी, अगर आपकी सात्विक प्रवृत्ति है और आपको गुलाब जामुन पसंद है, आपको मिठाई पसंद है, तो वहाँ पर समोसे भी रखे हुए हैं, जी, मिर्च वाले पकोड़े भी रखे हुए हैं, जी, ठीक है ना? कढ़ी भी रखी हुई है, चटनियाँ भी रखी हुई है। अब आपकी अगर सात्विक प्रवृत्ति है, तो वहाँ 4 गुलाब जामुन, तो आप उसपे ज़्यादा नज़र होगी। दूसरा भी थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि एक आयुर्वेद ये भी मानता है कि हर व्यक्ति के अंदर सभी तरह के गुण होते हैं। जी, दोषों में भी हम मानते हैं, त्रिदोष में भी होता है ना, कि जी, एक दोष की प्रकृति नहीं होती, एक दोष की प्रधानता होती है। ओके, ऐसे ही ऐसे सत्वगुण ही रजतम में भी ये प्रधानता मतलब होती है। प्रधानता होती है कि दिस इज एन मैक्सिमम, ओके, ये गुण सत्व गुण इसमें ज्यादा है, लेकिन वो अंडर डेवलप्ड है। दूसरे ओके, गुण भी हैं, वो कम ज्यादा, उनका रेशो अलग है। ऐसे ही दोष के अंदर, बीमारी के अंदर भी हम जब देखते हैं, तो एक दोष की प्रधानता होती है, दूसरे दोष उसके थोड़े सब्सटेंशियल के रूप में या थोड़े छोटे फॉर्म में होते हैं, लेकिन होता है। तो अगर आपने आहार का है, अगर आपकी सात्विक प्रवृत्ति है, तो आप उस आहार में जो आपको मधुर पसंद लगेगा, ताजा फ्रेश है, गर्मा गर्म है, तो आप उसको पसंद कर लेंगे। जी, अगर आपकी राजसिक प्रवृत्ति है, आप मीठ खा लेंगे, उसमें नहीं यार चलो ये गरम गरम खा लिया। अगर आपकी वो है तामसिक प्रवृत्ति है, तो आप मदिरा पी लेंगे, या कोई और ऐसी चीज होगी जो निकृष्ट है, सड़ा गला बासी जो इसको खा लो। तो इस तरह का तो तीनों हिसाब से होता है, लेकिन आप उसमें बैलेंस बना सकते हैं। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत आपने डिटेल में और बहुत ही साधारण तरीके से बताया। मुझे लगता है हमारे सारे व्यूअर्स जो हैं इसको सुन के बहुत ईज़िली समझ लेंगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर।